तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, जो कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार दिए हैं, जिनमें आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमें मिले हैं। तो इनमें हम सबसे पहले आज की जो टॉपिक है वो चर्चा करेंगे राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 है। इसमें क्या एक्सेप्शंस हैं वो हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी जो है 14 से 18 में आते हैं। राइट टू फ्रीडम जो है वो 19 से 22, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो 23 और 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो 25 to 28 तक जो आर्टिकल हैं उसमें आते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो 29 एंड 30 में आते हैं। नंबर 6 में राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आर्टिकल 31 में आता है, लेकिन वो रिपील किया गया था द अमेंडमेंट 1944 अमेंडमेंट 1978 में। अब 7 में जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो 32 से 35 तक में जो आर्टिकल्स हैं उसमें आते हैं। मींस कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आई है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेमेडीज़ दी हुई हैं उसके तहत अपने लिए रिलीफ जो है मांग सकते हैं कोर्ट में जाके। अब आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वलिटी जो समानता का अधिकार है, उसमें ये कहा गया है कि भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक उसको भारत के कानून में जो समानता है और उस जो भारत की सीमाओं के भीतर कानूनों के समान संरक्षण जो है वो या कह सकते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है उससे वंचित नहीं रखा जा सकता किसी भी नागरिक को। अब राइट टू इक्वलिटी जो है 14 से 18 तक जो आर्टिकल इसमें आते हैं, तो 14 है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 जो है वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मींस कि किसी को भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उस पर उसकी प्रोहिबिशन है। और जो 17 जो है वो है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, मींस की छुआछूत पर जो है राइट है ये उसके अगेंस्ट। और जो 18 है इसमें वो है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, मींस कि किसी को भी शीर्षक जो है वो उस पर प्रोहिबिशन है कि अगर जैसे इंडिया में कोई विदेशी आता है तो उसको कोई स्पेशल टाइटल जो है वो भारत गवर्नमेंट के अंदर उनकी परमिशन के बिना नहीं दिया जा सकता। अब आर्टिकल 14 की एक्सेप्शंस क्या हैं? इसमें सबसे पहले ये आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी स्टेट के जो गवर्नर हैं उनके खिलाफ उनके जो शक्तियाँ या उनकी पावर्स या उनके कर्तव्य हैं उनको प्रयोग के लिए कोई भी वो किसी अदालत के लिए वो उसके आगे वो जवाबदेह नहीं है, और उनके जो भी कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग जो है वो नहीं चलाई जा सकती। अब आर्टिकल 361A के अकॉर्डिंग अगर पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी व्यक्ति किसी पर्याप्त जो न्यूज़ जो सही न्यूज़ है उसको अगर प्रकाशित करता है तो उसके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है नहीं चलाई जा सकती। अब जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर फॉरेन कंट्री के कोई रूलर्स या एम्बेसडर उनके प्रति कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो उनको इस पर जो है वो अपनी इम्यूनिटी एंजॉय कर सकते हैं, मतलब उनको प्रतिरक्षा का जो अधिकार मिलता है। अब जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है उसमें है कि अगर पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसमें कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई स्टेट लेजिस्लेचर का पर्सन है, वो अगर कुछ कहता है या कोई एक्ट करता है तो उसके लिए वो लाइबल नहीं है कोई किसी भी सेशन में पार्लियामेंट की। तो ये थी फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक, जिसमें आज हमने आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी है समानता का अधिकार उसको डिस्क्राइब किया और उसकी एक्सेप्शंस के बारे में जाना। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनके आर्टिकल्स को डिस्क्राइब करते रहेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आपको हमारे लिए कोई क्वेश्चन है
वीडियो के रिगार्डिंग या कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।